तो आपके कर्मों का होने वाला है हिसाब, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं पाइसेस साइन में 27 जुलाई को और 11 दिसंबर 2026 तक ये रेट्रोगेटेड ही रहेंगे। जो हमारे अधूरे सबक थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने नहीं उठाई थी, वो अब हमें लेनी पड़ेगी, सारे चैप्टर्स लर्न करने पड़ेंगे। तो जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड यानी वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल यानी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट हमारे पे पड़ता है, उसकी एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है। क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, जस्टिस लॉर्ड, टाइम, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड हम सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ओपन करने वाला है। शनि हमें सिखाते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी जो हमने बोया है वो अभी हमें काटने का टाइम आ चुका है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन की आखिरी राशि है और ये रिप्रेजेंट करती है मोक्षा, कंप्लीशन एंड कार्मिक क्लोजर्स को। और पिछले टाइम से जो भी अधूरी चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जिन भी चीज़ों को हमने इग्नोर किया है, शनि अब उसका फाइनल हिसाब करे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे पाइसेस हमारे ज़ोडिएक के लास्ट साइन है, वैसे ही रेवती नक्षत्र भी लास्ट नक्षत्र है और शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में भी हैं। तो रेवती नक्षत्र और मीन राशि दोनों में ही शनि वक्रिय होंगे। तो आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र में शनि का वक्रिय होना यानी कंप्लीशन की एनर्जी को ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं बुध। बुध यानी बुद्धि, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी इंटेलिजेंसी, और जुपिटर हैं मीन राशि के लॉर्ड जो कि हैं एक्सपेंशन, नॉलेज के कारक। तो यहाँ पर हो सकता है शनि का रेट्रोगेट होना हमें मेंटली प्रेशर बिल्ड कर सकता है या फिर सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो शनि जब रेट्रोगेट होंगे तो चंद्रमा उस समय होंगे धनु राशि में और शनि की जो पाया है वो होगी लोहे की। शनि लोहा रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो यहाँ पर लेबर, स्ट्रक्चर्स, हेवी इंडस्ट्रीज, मशीनरी, ये सबके कारक जो हैं वो शनि माने जाते हैं। और पाइसेस साइन जो है वो वाटर साइन है। तो यहाँ पर शिपिंग, पोर्ट, नेवी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनमें हमें सडन अप एंड डाउन्स एंड चेंजेस देखने मिल सकते हैं। वैसे ही ये टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल लेवल पे भी काफ़ी कुछ चेंजेस एंड अप एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कलेक्टिव लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी काफ़ी कुछ चेंजेस देने वाला है। बट यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन ये है कि जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड साइन में है और वहाँ से उनका आस्पेक्ट जो है वो पाइसेस साइन पे पड़ रहा है जो उनकी ओन राशि है और वहीं शनि बैठे हुए हैं। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा, जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशंस के साथ आएगा, तो चीज़ें बैलेंस वे में चलेंगी। बट जब गुरु अपनी राशि परिवर्तित करेंगे यानी एंड ऑफ अक्टूबर से जब जुपिटर लियो साइन में ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ से नवंबर एंड दिसंबर का टाइम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रगल्स बढ़ सकती है, सो वी हैव टू प्रिपेयर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या शनि का रेट्रोगेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है हमारी जन्म कुंडली पर। एंड ये ट्रांजिट यानी ये वक्री शनि का होना स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी रेट्रोगेट पोजीशन में है। तो अब बिना डिले किए हुए बात करते हैं कि शनि के इस रेट्रोगेशन का हमारी मून साइन या फिर एसेंडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिनका भी मून साइन है एरीज यानी मेष राशि, उनके लिए शनि का रेट्रोगेशन कुंडली के 12th हाउस में हो रहा है। तो शनि के इस पीरियड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने मिल सकते हैं। शनि का रेट्रोगेशन आपके 12th हाउस में हो रहा है और आपकी शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज भी चल रहा है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, मोक्षा को, हिडन कर्मास को। तो सैटर्न का ये रेट्रोगेशन आपके अधूरे जो भी चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट कराने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है तो वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड वर्क या फॉरेन जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसके भी चांसेस हाई हो सकते हैं। एक मूवमेंट दिखने मिलेगी इस टाइम पीरियड में। बट ऐसा भी होगा कि चीज़ों में डिलेज होंगे। MNC कंपनी से भी आप अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं। बट वर्क वाइज आप बिहाइंड द सीन रह के
ज़्यादा काम करना प्रेफर करेंगे और वही आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। रिकॉग्नाइजेशन में थोड़ा डिले हो सकता है, बट जो आपके ग्राउंड वर्क है ना, उस पे आप स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बना सकते हैं। ऑल्सो आपके एक्सपेंसेस इस टाइम में बढ़ सकते हैं, खुद के लिए या घर को लेके आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर बढ़ सकते हैं, तो यहाँ अपनी हेल्थ को इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना है। शनि जब रेट्रोगेट होंगे 12th हाउस में, तो उनकी जो एनर्जी है वो वक्री होके 11th हाउस की तरफ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपके बड़े भाई बहन से या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपको बेनिफिट हो सकता है। नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट हो सकता है, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है अपनी क्वालिटी का, ना कि क्वांटिटी का। तो चूज़ योर पीपल वाइजली जब भी शनि का रेट्रोगेशन स्टार्ट हो। ऑल्सो अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली अपने स्लीपिंग साइकिल, मेंटल पीस, आपकी फीट, आपकी आईज़ और इवन आप को स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत। तो एरीज साइंस, शनि का रेट्रोगेशन आपसे कह रहा है कि पुराने जो भी कार्मिक लेसन्स हैं उसको कंप्लीट ज़रूर करें। एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क जब भी आप कर रहे हो तो छोटे छोटे माइनर डिटेल्स भी ध्यान से करके आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं कि इस रेट्रोगेशन में आपको क्या रेमेडीज़ परफॉर्म करनी है। तो हनुमान जी की उपासना करें, और जो ओल्ड पीपल हार्ड वर्क से अर्न करने वाले लोग हैं, इनकी किसी भी तरीके की हेल्प आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और शनिवार को शनि मंदिर ज़रूर जाएं एंड प्रेयर्स करें। अब हम आते हैं टॉरस पे। तो जिनका भी एसेंडेंट या फिर मून साइन टॉरस है, शनि आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो इस रेट्रोगेशन में आपकी लाइफ में मूवमेंट्स आएगी। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेन्स को, आपके फ्रेंड्स, बड़े भाई बहन या फिर नेटवर्किंग को, तो उनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओल्ड कॉन्टैक्ट्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, पुराने क्लाइंट्स फिर से नॉक कर सकते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू फ्यूचर गेन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट अगेन चूज योर पीपल वाइज। ऑल्सो जब शनि वक्री होंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो 10th हाउस की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर आपका अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो उसके मिलने के चांसेस हैं। करियर में भी ग्रोथ हो सकती है, बट जो भी अथॉरिटी फिगर है, बॉस हैं, उनसे एक कहते हैं ना कि विचार नहीं मिलना, ऐसी कंडीशन बन सकती है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल हैं। बच्चों से रिलेटेड अगर टेंशन चल रही थी या उनके एजुकेशन से या फिर उनकी ग्रोथ को लेके, तो यहाँ भी मूवमेंट देखने मिल सकती है, बट प्रोसेस जो होगा वो काफ़ी स्लो रहेगा। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रिश्ते अभी आपको लॉन्ग टर्म से फुलफिल नहीं कर रहे थे, हो सकता है उनका एंड होगा, और पुराने रिश्ते वापस से मजबूत होने के भी चांसेस बने रहेंगे। तो शनि आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा मैच्योर कर सकते हैं, सीरियसनेस दे सकते हैं, बट आपको अपनी हेल्थ को इस टाइम पे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। शनि का टाइम पीरियड आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला है कि इस टाइम पे कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल सकती है, बट आपकी ग्रोथ आपके हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करती है। अब बात करते हैं आपकी रेमेडी की। तो स्टडी वाइज किसी नीडी स्टूडेंट की आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और शनिवार के दिन कहीं अगर आप पीपल का पौधा लगवा सकते हैं और उसकी सेवा की जिम्मेदारी लें तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मून साइन जेमिनी या फिर एसेंडेंट, आपके कुंडली के 10th हाउस में शनि वक्री होंगे। 10th हाउस है आपका कर्म भाव, प्रोफेशन, रेपुटेशन, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, और 8th एंड 9th हाउस के लॉर्ड भी रहेंगे। तो ये वक्री शनि का यहाँ पर होना आपके लिए एक तरफ तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको ले जाएगा और दूसरी तरफ आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। पिछले टाइम से अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे थे या प्रमोशन रुका हुआ था या गवर्नमेंट से किसी तरह का अप्रूवल पेंडिंग था या फिर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए सोच रहे थे, तो आपको ये टाइम पे मूवमेंट देखने मिल सकती है। शनि की रेट्रोगेट पोजीशन जो है वो 9th हाउस की तरफ मूव करेगी, तो आपका लक काम करेगा, बट वो तभी काम करेगा जब आपने पास्ट टाइम में हार्डवर्क किया है या फिर अभी भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर्टिफिकेशन, लीगल अप्रूवल्स या फिर रिसर्च के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं या उस पर वर्क कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपको प्रोग्रेस देखने मिल सकती है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल लर्निंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है, उस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं।
बट ध्यान रखें शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में भी जा रहा है, तो यहाँ आपको आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जिसको कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल या फिर घर के रेनोवेशन से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं, इस पे काम शुरू हो सकता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेगी ऑल्सो, क्योंकि 7th हाउस पे भी एक शनि का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एंड मैरिज लाइफ में मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है और अपने कम्युनिकेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस शनि के रेट्रोगेशन टाइम में आपको आपके करियर में डेफिनेटली प्रोग्रेस देखने मिलेगा, बट प्रेशर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बॉस या अथॉरिटी फिगर के साथ आपके क्लैशेस पॉसिबल हैं, प्रेशर का टेस्ट होगा, बट फिर भी ये टाइम आपको ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्क प्लेस पे आपके साथ मैनिपुलेशन या डिसऑनेस्टी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ आपको अवेयर रहना है एंड ऑल्सो कोई शॉर्टकट आप भी ना लें और ना ही आप भी किसी तरह के पॉलिटिक्स या ग्रुपिज्म में पड़े। तो इस टाइम पे शनि आपको आपके नाम बनाने के लिए, आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि जो लोग हार्ड वर्क से अर्न करते हैं और आपकी डे टू डे की लाइफ को आसान बनाते हैं, एवरी सैटरडे उन्हें किसी न किसी तरीके का बोनस जरूर दें। तो कैंसर जिनका भी मून साइन है या फिर एसेंडेंट है, सैटर्न आपके 9th हाउस में वक्री होंगे। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे भाग्य को, धर्म स्थान, हमारे हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवलिंग को। 7th एंड 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं शनि, तो शनि यहाँ पर रेट्रोगेट होकर हमें बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा चेंजेस दिखा सकते हैं। तो इस टाइम कैंसर साइन वालों का जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी, तीर्थ यात्राएं, मेडिटेशन, मौन साधना, इन सब चीज़ों में बढ़ सकता है। किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेने की भी डिज़ायर हाई हो सकती है, बट शनि जो है वो ब्लाइंड फेथ में बिलीव नहीं करते, वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है और लोगों की रियलिटी को देखते हुए आगे बढ़ना है आपको। साथ ही जो अथॉरिटी फिगर हैं, चाहे वो गुरु हो या फिर मेंटोर या आपके फादर, इनसे आपके क्लैशेस पॉसिबल हैं। हो सकता है कि आप उनकी बातें या आपके थॉट्स उनसे मैच ना करें, बट यहाँ पर आपको पेशेंस बना के चलना है, क्योंकि शनि वक्री होकर 8th हाउस पर अपनी एनर्जी भी डालेंगे, तो यहाँ पर सडन अप एंड डाउन्स पॉसिबल है। कुछ सीक्रेट सामने आ सकता है, चाहे वो आपका हो या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड, तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो कोई नया बिजनेस या पार्टनरशिप में या फिर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने का आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड करें। अभी जो चल रहा है उसी को ग्रो करने की कोशिश करें, नई चीज़ों के तरफ अभी आप अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दें। लॉन्ग ट्रैवलिंग एंड तीर्थ यात्राओं का योग बन सकता है, बट अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। ऑल्सो ड्राइव करते समय भी आपको अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा अपनी हेल्थ को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में पुराने फ्रेंड्स, नेटवर्किंग या फिर बड़े भाई बहन के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, बट प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा। ऑल्सो 3rd हाउस जो है, यहाँ पर भी शनि की दृष्टि जा रही है, तो आपको आपकी कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी लाने की नीड है। कंपटीशन होगा क्योंकि शनि जो है वो 6th हाउस को भी देख रहे हैं, बट अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो विक्ट्री के चांसेस हैं। हेल्थ रूटीन को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, डेफिनेटली उसका सल्यूशन मिलेगा, बट ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ शनि का रेट्रोगेशन आपको रोकने नहीं बल्कि आपको मैच्योर बनाने आया है। इस टाइम को जितना ज़्यादा साइलेंस के साथ आप अपनाएंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे, उतना ही ब्यूटीफुली आने वाले फ्यूचर को आप बिल्ड करेंगे। तो अब आते हैं आपकी रेमेडी पे। आपके लिए रेमेडी ये है कि अपने फादर एंड मेंटोर की ब्लेसिंग्स लेते रहें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, थोड़े से काले तिल डालकर, और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। ऑल्सो कोशिश करें कि नॉनवेज या फिर किसी तरह के नशे से बचें। अब हम आते हैं लियो साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या एसेंडेंट है लियो, शनि आपके 8th हाउस में वक्री होंगे। जिनका भी मून साइन है लियो, उनकी शनि के अष्टम की
ढैया चल रही है, तो इस रेट्रोगेशन में आपको थोड़ा सीरियसली प्रिकॉशन लेने की नीड है। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, सडन अप एंड डाउन का, रिसर्च का। तो ये टाइम आपको बाहर से कम बट अंदर से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज करने वाला है, सो बी प्रिपेयर। तो शनि जो है वो 8th हाउस से 7th हाउस की तरफ वक्री होकर एनर्जी डालेंगे, तो यहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपकी लव लाइफ हो या बिजनेस कोलैबोरेशन हो, वहाँ कॉम्प्लिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। ऑल्सो बिजनेस कोलैबोरेशन या फिर लीगल एग्रीमेंट्स दोबारा भी आपको नॉक कर सकते हैं, बट आपको यहाँ ध्यान से आगे बढ़ना है। जो रिश्ते आपको टेंशन दे रहे थे, हो सकता है उन्हें इग्नोर करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो। न्यू बिजनेस एंड पार्टनरशिप के लिए या फिनेंशियल रिस्क लेने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है। जो चल रहा है उसे ही मैनेज करके चलें एंड पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, छोटी छोटी डिटेल्स देखते हुए आगे बढ़ें एंड शॉर्टकट बिल्कुल ना लें। साथ ही इस रेट्रोगेशन में आपको आपकी हेल्थ का बहुत ही ध्यान देना है, रूटीन चेकअप करते रहें। स्लीप, डाइजेशन, इवन स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आपकी थोड़ी हाई हो सकती है। ऑल्सो ड्राइव करते समय भी ध्यान दें और किसी एडवेंचरस ट्रिप पे इस ड्यूरेशन में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस पे आस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करियर में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। फैमिली मैटर्स को लेके मैच्योरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन को लेके। वाणी पे कंट्रोल करें। ऑल्सो अगर आप अपने चिल्ड्रंस को लेके, उनके एजुकेशन को लेके भी परेशान चल रहे थे, तो चीज़ें सॉर्ट होंगी, बट जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न ना लें। पास से भी कोई आपको नॉक कर सकता है, स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप को लेके, बट जैसा कि मैंने कहा, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, तो दोबारा कमिट करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें। तो ध्यान दें, इस रेट्रोगेशन में जो चल रहा है उसे ही मेंटेन करने की कोशिश करें, नया कुछ करना अवॉइड करें एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब हम आते हैं आपकी रेमेडी पे। तो आपको करना है हनुमान जी की प्रेयर, साथ ही शनिवार के दिन काली चीज़ें डोनेट करें नीडी पर्सन को और अपने ईगो को कंट्रोल करके। अब हम आते हैं वर्गो साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या एसेंडेंट है वर्गो, शनि आपके 7th हाउस में वक्री होंगे। 7th हाउस है मैरिज का, रिलेशनशिप का, बिजनेस का। तो यहाँ पर इस चीज़ों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी रिश्ते में कोई बात छिपाई हुई है तो इस टाइम पीरियड में वो बाहर आ सकती है। रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ के या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं। जो आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सोच रहे थे, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकता है। तो किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या लीगल मैटर्स में या फिर आप किसी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें विक्ट्री के चांसेस हैं, बट आपको अपनी हेल्थ का इस टाइम पीरियड पे थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि सोल्यूशन मिलेंगे, बट फिर भी इग्नोर इसे बिल्कुल नहीं करना है। शनि का आस्पेक्ट 9th हाउस पे जाएगा, जो कि है आपका धर्म स्थान। तो यहाँ पर आपके फादर या गुरु मेंटोर के साथ जो आपके रिलेशन है, उनसे आपको कुछ स्पेशल लेसन्स मिल सकते हैं, बट हो सकता है विचार आपके उनसे ना मिले, क्योंकि शनि का आस्पेक्ट 1st हाउस पे जाएगा, जो कि लग्न है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को शनि और भी ज़्यादा मैच्योर और सीरियस बनाएंगे, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ाएंगे। तो हर डिसीजन सोच समझ के लीजिए। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल या फिर घर के रिनोवेशन में अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो इन कामों में थोड़े डिलेज देखने मिल सकते हैं। तो आपका जो भी ये टाइम पीरियड है, उसमें आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है और अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलें। तो आपके लिए शनि की रेमेडी ये है कि अपने डेली रूटीन को फॉलो करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाएं और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। मून साइन लीब्रा, शनि आपके 6th हाउस में वक्री होंगे। शनि लीब्रा राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, योग कारक हैं। 6th हाउस पे इनकी ये पोजीशन शत्रुहंता योग क्रिएट कर रही है। ऑल्सो 4th एंड 5th हाउस के लॉर्ड हैं शनि यहाँ पे।
सिक्स्थ हाउस है रोग ऋण शत्रु का, कोर्ट केसेस का, कंपटीशन का एंड डेली रूटीन का। तो जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स थे उसको उसमें आपकी मूवमेंट देखने मिल सकती है। डेली रूटीन के लिए आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। लीगल मैटर्स, कोर्ट केसेस या लोन से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स थी वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने के चांसेस बनेंगे। शनि वक्री होके फिफ्थ हाउस की तरफ अपनी एनर्जी डालेंगे तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी सॉल्व होने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या उनकी ग्रोथ। अगर किसी तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो उसमें फ्लरिश करने के चांसेस हैं। ऑल्सो कोई पुराना रिलेशनशिप भी एक्टिव हो सकता है, फिर से क्लोजर कम्युनिकेशन वाले चांसेस यहाँ पे हाईलाइट हो सकते हैं। आपकी डाइट हेल्थ रूटीन पे स्पेशल फोकस बढ़ेगा, डिसिप्लिन में आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपनी डे टू डे की लाइफ को लेके, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शनि आपको यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन के लिए मोटिवेट करेंगे। ऑल्सो जो शनि का एस्पेक्ट है वो जाएगा एट्थ हाउस पे, तो यहाँ पर इंश्योरेंस या टैक्स जैसे जो भी आपके लीगल मैटर्स हैं वहाँ पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे डिटेल्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें भी इस टाइम पे हाईलाइट हो सकती हैं, चाहे वहाँ से काम हो या फिर एमएनसी वर्क हो या फिर आपका विदेश जाना हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बट आपके एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे। अपनी कम्युनिकेशन को अगर मैच्योर तरीके से आगे बढ़ाया, हार्ड वर्क किया, तो अगर आप सोशल मीडिया, राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो कंपटीशन से डरे नहीं, बल्कि ये टाइम आपके रिस्क लेने का है। ऑल्सो डेली रूटीन को इग्नोर बिल्कुल ना करें और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, हार्ड वर्क करते रहें। और आपके लिए शनि के रेट्रोगेशन में रेमेडी ये है कि लेदर आइटम या आयरन आइटम आप बाय बिल्कुल ना करें और लेदर आइटम को आप यूज़ भी ना करें। ऑल्सो हनुमान जी की आराधना करते रहें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जरूर जलाएं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो जिनका भी मून साइन एसेंडेंट है स्कॉर्पियो, शनि आपके फिफ्थ हाउस में वक्री होंगे। क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में बढ़ रहा है तो एग्जाम्स एंड एजुकेशन या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। ऑल्सो पुराना रिलेशनशिप पास्ट से नॉक कर सकता है। अधूरे इमोशनल्स जो भी आपके सिचुएशंस थी वो फिर से चैप्टर ओपन हो सकता है। बट ध्यान दें, यहाँ दोबारा कोई गलती करने से आपको बचना है, क्योंकि वक्री शनि जो है वो फोर्थ हाउस की तरफ अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। तो फैमिली, मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में हलचल हो सकती है। इनसे जुड़े मुद्दे जो हैं वो दोबारा फेस करने पड़ सकते हैं। ऑल्सो सेवन्थ हाउस पे शनि का एस्पेक्ट जाएगा तो यहाँ पर आपकी मैरिज एंड बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वहाँ पे मैच्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। 11th हाउस पे भी शनि का एस्पेक्ट जाएगा तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके जो रुके हुए पेमेंट थे वो आपको मिल सकते हैं, गेन्स पॉसिबल है। ऑल्सो नेटवर्किंग एंड फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको स्लोली बेनिफिट हो सकता है। बट ध्यान दें, शेयर मार्केट या किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट में कोई भी डिसीजन रैंडमली ना लें। तो शनि का ये टाइम पीरियड आपको ये बता रहा है कि जितना आप अपने इमोशन से ऊपर उठ के प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही ये टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी रेमेडी की। तो नीडी स्टूडेंट की अगर आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एंड किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप फ़ैन या फिर कूलर लगवा सकते हैं तो ज़रूर लगवाएं। सैटरडे के दिन हनुमान जी की आराधना करते रहें। अब हम बात करते हैं मून साइन या फिर एसेंडेंट सेजिटेरियस की। तो सेजिटेरियस के फोर्थ हाउस में शनि वक्री होंगे। जिनका भी मून साइन है सेजिटेरियस, उनकी शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। स्पेशली आपका सुख स्थान, आपके मदर या फिर लैंड या प्रॉपर्टी रिलेटेड टास्क जो हैं वो हाईलाइटेड हो सकते हैं। पुराने मुद्दे फिर से खुल सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और अगर आप घर चेंज करने के लिए सोच रहे हैं या रिनोवेशन के लिए सोच रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा। हालांकि चीज़ें आगे बढ़ेंगी क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन में एक
अशांति सी बनी रहेगी। सो मौन साधना, प्रेयर्स करते रहें और किसी मेंटर की गाइडेंस ज़रूर लें। ऑल्सो शनि जो है वो वक्री होकर थर्ड हाउस की तरफ अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर छोटे भाई बहन, नेबर से या फिर आपकी स्किल्स से रिलेटेड कुछ ओल्ड चैप्टर भी वापस से ओपन हो सकते हैं। कोई मन मुटाव था तो उसे सुलझाने की कोशिश ज़रूर करें। एंड अपने कम्युनिकेशन में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन ले आएँ। कंपटीशन, कोर्ट केसेस रिलेटेड चीज़ों में राहत मिल सकती है। विक्ट्री हो सकती है आपकी अगर आप किसी तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पर कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। 10th हाउस की तरफ शनि की दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पर रुका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है, बट आप पे जिम्मेदारियाँ ज़रूर से ज़्यादा आ सकती हैं। टू मच हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, तो हो सकता है अपनी अथॉरिटी, अपने प्रमोशन को आप इंजॉय ना कर पाएँ और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें। ऑल्सो जो भी अथॉरिटी फिगर हैं, बॉस हैं, उनसे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एंड ऑल्सो शनि का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे भी रहेगा, तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस एंड मैच्योर भी शनि बनाएंगे। तो अब आते हैं आपकी रेमेडी पे। तो अगर आपके घर के पास कहीं रिवर है तो वहाँ पे मछलियों को फीड ज़रूर करें। सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाएं और वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का दीपक ज़रूर जलाएं और अपने कर्मास जो भी हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करते रहें। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की। ये शनि की ही राशि है और कैप्रिकॉर्न साइन में शनि जो है वो थर्ड हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं। थर्ड हाउस है करेज का, हार्ड वर्क का, कम्युनिकेशंस का, आपकी स्किल्स का। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस के तरफ शनि वक्री होकर अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करेंगे। तो जो भी आपके सेविंग्स हैं या फिर फैमिली से रिलेटेड टास्क भी यहाँ हाईलाइटेड हो सकते हैं। रुकी हुई चीज़ें, रुके हुए टास्क में धीरे धीरे स्पीड आएगी, बट कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो शॉर्टकट लेने से बचें। फाइनेंशियल इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। फैमिली के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट या डिबेट में ना पड़ें, वाणी पे कंट्रोल करें। आपके नेबर्स या सिबलिंग्स के साथ अगर किसी तरह का मन मुटाव था तो ये राइट टाइम है उसे ठीक करने का, तो यहाँ पर अपना एफर्ट ज़रूर लगाएं। किसी तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिखने मिल सकती है। ऑल्सो लव लाइफ में भी आप देखेंगे मैच्योरिटी आएगी, आप मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ सीरियस डिसीजंस लेंगे। हायर एजुकेशन या स्पिरिचुअल लर्निंग के तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी। फॉरेन से रिलेटेड टास्क भी आपके कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड में अगर कैप्रिकॉर्न साइन कोई कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया में है, सेल्स मार्केटिंग में है, राइटर है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो उन्होंने अगर हार्ड वर्क कर लिया तो उनके लिए आने वाला टाइम लॉन्ग टर्म उन्हें बेनिफिट दे सकता है। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि जो लोग आपकी डे टू डे की लाइफ को आसान बनाते हैं, आपके छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करा के उन्हें सैटरडे के दिन किसी ना किसी तरीके का बोनस ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है एक्वेरियंस। शनि आपके सेकेंड हाउस में वक्री होंगे। शनि की उतरती हुई ढैया आपकी चल रही है जिनका भी मून साइन है एक्वेरियंस। तो आपको यहाँ पर मनी मैटर्स को लेके अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, बट प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी वाणी, मनी, सेविंग्स, फैमिली, इवन खाने पीने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अपनी कम्युनिकेशन को राइट वे में यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिना मतलब कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ना पड़ें, स्पेशली जब फैमिली की बात आए। झूठ, ओवर कमिटमेंट या पार्शियलिटी भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लॉर्ड हैं शनि, तो आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकते हैं। शनि सेकेंड हाउस से रेट्रोग्रेड पोजीशन में फर्स्ट हाउस की तरफ मूव करेंगे, तो ये टाइम पीरियड पे अपनी हेल्थ को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। खाने पीने का ध्यान रखें और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। शनि आपको थोड़ा यहाँ पे सीरियसनेस देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर जैसा वर्क है, तो आपको
पुराने किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि 4th हाउस पे शनि एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मदर को लेके या फिर घर की जिम्मेदारियाँ आपकी थोड़ी ज़्यादा हाई हो सकती हैं। ऑल्सो एक ड्राइनेस सा फील करेंगे आप अपने घर पे। इंश्योरेंस टैक्स या अचानक से होने वाले जो खर्चे होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें और छोटे छोटे डिटेल्स को देखते रहें। फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट प्रोसेस थोड़ा धीरे रहेगा। बट ध्यान दें, अगर आप इस टाइम पीरियड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ आपको ये रेट्रोगेशन ले जा सकता है। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें इस रेट्रोगेशन पीरियड में, और शनिवार के दिन लोहे की चीज़ जो खाने की हो, लाइक कढ़ाई, तवा, ये किसी नीडी पर्सन को ज़रूर डोनेट करें। और बेयर फीट स्पिरिचुअल प्लेस पे ज़रूर जाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग होती रहेगी। और अब हम आते हैं अपने लास्ट साइन यानी पाइसेस पे। तो जिनका भी एसेंडेंट या फिर मून साइन है पाइसेस, शनि आपके 1st हाउस में वक्री होंगे। आपकी ऑलरेडी शनि की 7.5 का 2nd फेज चल रहा है, और लगभग ये 4.5 महीने जो हैं आपके लिए सेल्फ रिव्यू करने का टाइम है। डिसिप्लिन एंड कार्मिक लेसन्स लेके आया है शनि आपके लिए। तो 1st हाउस में शनि, तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग पे। तो आपको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। थकान, मेंटल प्रेशर एंड जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ सकती हैं। मन और शरीर दोनों पर ही ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि गुरु आपके लॉर्ड हैं और एग्जॉल्टेड पोजीशन में आप पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो अक्टूबर तक, एंड ऑफ अक्टूबर तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम आएंगे तो उसका सल्यूशन भी मिलेगा, तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस रहेंगी। बट नवंबर एंड दिसंबर में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि तब शनि के रेट्रोगेशन का स्ट्रॉन्ग पीरियड आप देख सकते हैं। शनि की रेट्रोगेट पोजीशन 12th हाउस की तरफ मूव करेगी, तो आप इस टाइम पीरियड में डिटैच्ड हो सकते हैं, अकेलापन फील कर सकते हैं, मेंटल प्रेशर आपको मिल सकता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है मौन साधना के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है खुद को समझने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन एंड साइलेंस एक्टिविटी को अपनाएं। किसी से किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ना पड़ें, चीज़ों को इग्नोर करें, लेट गो करें। ऑल्सो अपने ईगो को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्क वाइज डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर न्यू वर्क या न्यू प्रोजेक्ट या कुछ भी नया करना आप चाह रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में अवॉइड करें, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए अभी अच्छा यही रहेगा कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको ही आप स्लोली आगे बढ़ाएं और फोकस्ड रहें। और रिश्तों भी मैच्योरिटी की नीड है। तो शनि 1st हाउस में आकर आपको आपकी लाइफ को काफ़ी कुछ चेंज करेंगे, चाहे आपकी मैच्योरिटी हो, चाहे आपके लाइफ को जीने का तरीका हो, या फिर आपकी प्रायोरिटीज़ हो। अगर आप किसी गलतियों को बार बार दोहरा रहे थे तो यहाँ आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को ठीक करते हैं तो आने वाले टाइम में शनि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर देंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है पाइसेस, बट जो भी स्ट्रगल है अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से मेंटेन करते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अब हम आते हैं आपकी रेमेडी पे। तो सबसे पहले किसी भी तरीके के एडिक्शन से आपको बचना है। डेली रूटीन फॉलो करें, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में थोड़े से काले तिल डालकर जल अर्पित करें और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो शनि का रेट्रोगेशन हमेशा टफ है, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हम अपने कर्मों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।